बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, मुस्लिम लीग, नवाज और पीपल्स पार्टी जिस तरह अलग थलग नजर आ रही हैं, इसी तरह तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी कुर्बतें बढ़ रही हैं। तो क्या जो सदर पाकिस्तान है आसफ अली जरदारी के खिलाफ मुआवजा की तहरीक आ सकती है? अगर आ गई तो नताइज क्या होंगे और मुआवजे की तहरीक का तरीका क्या क्या होगा? तो आज के प्रोग्राम में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुआवजा क्या होता है और मुआवजा क्यों किया जाता है और मुआवजे के लिए कितने वोट दरकार होते हैं, कौमी असम्बली सेनेट के कितने वोट दरकार होंगे और सूबाई असम्बलियों का किरदार क्या होगा। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से आपको तफसील बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। सदर पाकिस्तान के खिलाफ मुआवजा की तहरीक आ सकती है या नहीं? खतरे की घंटियां बज रही हैं पूरे सिस्टम के लिए और वजीर दाखिला तो कह चुके हैं कि निज़ाम क्लैप्स कर चुका है। अगर निज़ाम क्लैप कर चुका है तो फिर इसमें जो सिस्टम मौजूद है वो किस अंदाज से ख़त्म हो सकता है या नहीं होगा। इसमें एक सबसे बड़ी अहम बात सदर का मुआवजा भी होता है। जिस तरह वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाती है, जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान सबक इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, जब वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। वजीर आजम के लिए तो ये एक तरीका कार मौजूद है, लेकिन अगर सदर को उसके अहदे से हटाया जाए तो उसके लिए फिर मुआवजा की तहरीक आती है। और इस मुआवजा की तहरीक में जो सूबाई असम्बलियां होती हैं उनका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जब सदर पाकिस्तान का इंतखाब होता है तो फिर आइन के आर्टिकल 41 के तहत तमाम सूबाई असम्बलियां सदर पाकिस्तान को वोट देती हैं। लेकिन जब मुआवजे की तहरीक आती है तो फिर जो सूबाई असम्बलियां होती हैं सदर पाकिस्तान के खिलाफ मुआवजे की तहरीक में उनका कोई किरदार नहीं होता। अब पाकिस्तान का जो आइन है, इस आइन के तहत सदर पाकिस्तान के मुआवजे के लिए जो कानून साजी मौजूद है और जिसके तहत सदर पाकिस्तान को उसके ओहदे से हटाया जा सकता है, तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 47 के तहत किसी संगीन आईनी जुर्म का इर्तिकाब या बदनवानी, ये दो चीजें ऐसी हैं कि संगीन आईनी शिकनी हो या बदनवानी हो, तो इन दो शिकों को का जो इल्जाम है उसके तहत फिर कौमी असम्बली के अंदर उस वक्त की कौमी असम्बली की तादाद के मुताबिक अरकान असम्बली तहरीरी नोटिस देते हैं और फिर उस पर राय शुमारी होती है। पाकिस्तान की जो मौजूदा कौमी असम्बली है उस वक्त इसमें 336 अरकान मौजूद है और सादा मेजोरिटी के तहत 168 अरकान असम्बली तहरीरी नोटिस में सदर पाकिस्तान पर संगीन आइन शिकनी या संगीन बदनवानी का इल्जाम तहरीर करके करारदाद पेश करें, तो फिर 2/3 मेजॉरिटी
इस मुतल्लिक फैसला करेगी। चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 336 अरकान मौजूद है, तो 168 अरकान असम्बली जो होंगे वो तहरीरी नोटिस में इल्जामात आयद करने की तहरीक पेश करेंगे और फिर 2/3 मेजॉरिटी उसका फैसला करेगी। तो 2/3 मेजॉरिटी 336 में 224 अरकान अगर इस करारदाद को जो तहरीक की शक्ल में आएगी मंजूरी दे दें तो फिर ये सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो मुअत्तल हो जाता है और फिर ये करारदाद और तहरीक सेनेट के अंदर भिजवा दी जाएगी और फिर सेनेट इस पर फैसला करता है। वो इस तरह करता है कि सेनेट जो समाअत करेगा इस तहरीक और करारदाद पर, तो जो सदर पाकिस्तान होगा मुतलका वो खुद भी इसमें पेश होकर अपना मुकदमा लड़ सकता है या अपनी तरफ से कोई वकील पेश कर सकता है। और अगर सेनेट उन वकला के दलाइल और सदर पाकिस्तान अगर खुद समाअत में हिस्सा ले तो उनकी राय से मुत्तफिक ना हो तो फिर उस करारदाद को सेनेट इंडोर्स करती है। मौजूदा सेनेट में इस वक्त 96 मेंबरान मौजूद हैं और 2/3 मेजॉरिटी फिर जो कि 64 तादाद बनती है वो इस करारदाद के मुताबिक फैसला करेगी। और अगर 64 अरकान कौमी असम्बली की पास करदा करारदाद की मंजूरी दे देंगे तो फिर सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा और सदर को हटा दिया जाएगा। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई ऐसे संगीन हालात पैदा होते हैं या मामलात होते हैं या आसफ अली जरदारी के खिलाफ मुआवजा की तहरीक आती है तो जो बातें हमने आपको की हैं, जो कानून और आइन के मुताबिक हमने इस हवाले से फार्मूला आपको बताया है, फिर इसी फार्मूले पर इसी तरह अमल दरामद होगा। और अगर कौमी असम्बली के अंदर 1/3 मेजॉरिटी 168 तहरीरी नोटिस में अरकान नहीं होंगे तो वो करारदाद पेश ही नहीं हो सकेगी और अगर पेश हो गई तो 224 अरकान उसको मंजूरी नहीं देंगे तो फिर वो तहरीक नाकाम हो जाएगी। अगर ये तहरीक कामयाब होती है फिर इस सेंटर में जाएगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।